बहुजन समाज पार्टी का ऑन हुआ सुपर एक्टिव मोड। मायावती मध्य प्रदेश में करेंगी संबोधित तमाम चुनावी रैलियां। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का सुपर एक्शन मोड जो है वो ऑन हो चुका है। जिस तरीके से बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी इस वक्त सुपर एक्शन मोड में आ गई है और उसकी तमाम जो चुनावी रैलियां हैं वो मध्य प्रदेश से शुरू होने वाली हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव है और उस 17 तारीख के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी जो है सुपर एक्शन मोड में आ गई है। इससे पहले बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी एक्शन मोड में थे। आकाश आनंद जो लगातार जो है ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, रामजी गौतम लगातार उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी अपने सुपर एक्शन मोड को उसने ऑन कर दिया है और लगातार तमाम चुनावी रैलियां हैं वो मायावती संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में उनकी पहली रैली जो है वो प्रस्तावित हुई है और वो कहां है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और जिसमें तमाम चीजें लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी की कल यानी कि 6 नवंबर को मध्य प्रदेश के 2 जिलों में अशोकनगर व निवाड़ी में चुनावी सभाएं हैं। बड़ी बात निकल कर आ रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 6 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की 2 चुनावी रैलियां जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाली हैं। बात बताते चले तो अशोकनगर और निवाड़ी 2 जगह हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी की 6 तारीख को 2 रैलियां प्रस्तावित हैं, जिनका संबोधन जो है मायावती की तरफ से किया जाएगा। आपको बताते चलें, जिस तरीके से 2 चुनावी रैलियां जो है वो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हुई हैं। आगे इस पूरे प्रेस विज्ञप्ति में क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। लखनऊ 5 नवंबर 2023 दिन रविवार, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपने पार्टी व गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में चुनावी इस सभाओं का लगातार संबोधित करने का कार्यक्रम निर्धारित है। इसके तहत बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे की शुरुआत कल दिनांक 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार को 2 जिलों में चुनावी सभाएं होंगी। पहली जनसभा अशोकनगर के मुंगावली, यानी कि जो अशोकनगर में मुंगावली जगह जो है वहां पे जेल बिल्डिंग के पीछे स्थित रेशम केंद्र मैदान में होंगी, जो प्रातःकाल में होगी। जबकि दूसरी जो चुनावी रैली है जो निवाड़ी जिले के निवाड़ी क्षेत्र स्थित स्टेडियम ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का एक चरण है में दिनांक 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को होने वाला है, जिसके लिए बीएसपी मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन करके यह विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, जिसमें पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की आशा है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से 2 चुनावी रैलियां जो है मध्य प्रदेश में होने वाली हैं, जिस तरीके से बात किया जाए विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 17 नवंबर से चुनाव होगा, उसकी वोटिंग जो है वो 17 नवंबर को शुरू हो जाएगी और उसके बाद उससे पहले मायावती जी का जो है सुपर एक्शन मोड शुरू हो गया है। उससे पहले है बहुजन समाज पार्टी सुपर एक्टिव हो गई थी। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक्टिव थी, यानी कि आकाश आनंद और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो थे वो लगातार ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जैसे आप अपने घर में मॉस्किटो कॉइल चलाते हैं, उसमें एक सुपर एक्टिव मोड चालू करते हैं जो जिसे सुपर पावर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ये तमाम चुनावी रैलियां करके वहां की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी का जो वहां पर जनाधार है उसे सुपर एक्टिव करेंगे। जो लोग वहां के हैं उनके अंदर जो है एक सुपर एक्टिव मोड उनका भी ऑन होगा, जिससे तमाम जो चुनावी रैलियां जो मध्य प्रदेश में होंगी उसका एक अच्छा खासा प्रभाव जो है वो बहुजन समाज के वोटर्स पर पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो पार्टी जो है उसकी तरफ जाकर वोट करेंगे। यही उम्मीद रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली 2 जनसभाएं जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही हैं। पहली जनसभा जो है वो अशोकनगर जिले के मुंगावली में जेल बिल्डिंग के पीछे जो रेशम केंद्र है वहां पर होगी, जबकि दूसरी और वो होगी प्रातःकाल में। जबकि दूसरी जो रैली है उसकी जो जनसभा है वो निवाड़ी जिले के निवाड़ी क्षेत्र स्थित स्टेडियम ग्राउंड में होगी, जो 12:30 बजे से यानी दोपहर से आयोजित किया जाएगा
और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से ये चुनावी रैलियों की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की तरफ से जो है ये चुनावी जनसभाओं का संबोधन कहीं ना कहीं जो वहां का जो बहुजन समाज का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बड़ी उमंग के साथ रहेगा। और ये जो चुनावी रैलियां हैं इनको करने का जो ये समय है ये बिल्कुल अनुकूल समय है, क्योंकि चुनाव आते आते अगर चुनावी रैलियां पहले की जाती तो चुनाव आते आते तमाम जो लोग हैं वो उसको भूल चुके होते। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो वो पब्लिक के पैसों से चलने वाली पार्टी है, तो ये भी बड़ी वजह है कि उसको कम समय में कम खर्चा करते हुए तमाम जनसभाओं को संबोधित करना। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो रैलियां हैं वो चुनाव से ठीक पहले प्रस्तावित की जाती हैं, ताकि जो उनका वोटर है, जो उनका कैडर वोट बैंक है और तमाम वो समाज जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखता है वो उस कैडर वोटर को वो उस चुनावी रैली में जो बातें कही गई हैं उनको ध्यान में रखे बहुजन समाज पार्टी को वोट करता हुआ नजर आए। जिस तरीके से बड़ी खबर का निकल कर आ रही है और साफ तौर पर नजर आ रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कमर कस ली गई है और कमर कसते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक सुपर एक्टिव मोड ऑन कर दिया है। और ये सुपर एक्टिव मोड क्या कुछ प्रभाव करेगा ये तो देखने वाला होगा। जिस तरीके से चुनावी परिणाम जो है वो 3 दिसंबर को पता चलेंगे और 3 दिसंबर में क्या कुछ बड़ा करती है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन साफ तौर पर बता दिया जाए, बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। उसके जो कैंडिडेट हैं, जो उसके प्रत्याशी हैं, जब अपना नामांकन करने जा रहे हैं तो उनके साथ में ही लाखों की संख्या में लोग उसके नामांकन के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं निकल कर आ रही हैं ये बहुजन समाज पार्टी के सुखद हैं, दिखाई देती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी जैसी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी से घबराई हुई हैं। यही बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश से एक मामला निकल कर आया था जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको डरा धमका रहे थे और कह रहे थे कि वो कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें। इसका एक वीडियो है वो ट्विटर पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये और जिसको जो बात किया जाए, रामजी गौतम ने संज्ञान लिया और इस पर चुनाव आयोग से बड़ी मांग की और रामजी गौतम ने यह भी कहा कि ऐसे गुंडों को सरकार बनने के बाद इनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा। तो यह भी बड़ी वजह नजर आ रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसी मजबूती को 4 गुना 5 गुना करने के लिए कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती की जो रैलियां प्रस्तावित हुई हैं ये एक अच्छा खासा जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश के जो वोटर्स है उस पर डालेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी जिस मजबूती से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो इससे साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। बहरहाल कल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मायावती की 2 रैलियां प्रस्तावित हैं, इन रैलियों को लेकर और इसके बाद लगातार मायावती की वहां पर चुनावी रैलियां हैं। बता दें 8 से 9 रैलियां जो है मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं वो लगातार होंगी मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से ये 2 रैलियां जो एक अशोकनगर और एक निवाड़ी में जो 2 जगह ये रैलियां हो रही है, एक प्रातःकाल होगी, एक दोपहर के बाद दोपहर में शुरू होगी। तो ये दो रैलियां बहुजन समाज पार्टी की हैं और उन्होंने तमाम जो लोगों का आह्वान किया है उस रैली में आने के लिए। तो ये तमाम जो खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ये रैली है और बसपा का जो ये सुपर एक्शन मोड में जो बसपा आई है इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।